अपने समाज में मैं वो काम करना चाहता हूँ जो काम लुप्त हो जाते हैं। शिक्षा जितना मेरे को सहयोग मिलेगा, मैं अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास करूँगा। एम तो है कि विधायक तक जाऊँ और बहुत छोटे स्तर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। 2024 में हम लोगों का बढ़ चढ़ के और बहुत बढ़िया भूमिका के साथ हम लोग नज़र आएंगे। बहुत सारे ऐसे पार्टियां भी हैं जहां से लोग हम लोगों के संपर्क में है, जो आने वाले समय में हम लोगों से जुड़ करके काम करना चाहता है कि जो जनबल है वो हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार है। स्वागत है। और झारखंड बिरसा सेना पार्टी तरफ केंद्रीय अध्यक्ष जी जो कि अपना सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और तरफ से उनको मौका मिला है ये प्लेटफॉर्म। हाँ, रवि कुमार जी उनका स्वागत कर रहे हैं फूलमाला से। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जमकर हो रहा है प्रेम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार जी स्वागत कर रहे हैं फूलमाला से, बहुत बहुत उनका माला से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी आपकी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चुनौती भरा दिन होने वाला है। जिस तरह से देख रहे हैं कि झारखंड में नेताओं के पास 300 करोड़ 400 करोड़ निकल रहा है, आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य तो आज से 10 साल पहले से रहा है कि झारखंड की माटी और अपने गांव घर, अपने मोहल्ले टोलों के लिए जो बन पड़ सके वो करूं। अब इस मंच ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है और मैं ये चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से अपने समाज में मैं वो काम करना चाहता हूं जो काम लुप्त हो जाते हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगार में, आज सभी चीज़ों में जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वो सब चीज़ें बस इलेक्शन के वगैरह में ही आती हैं बातें, और बाकी सब बातें छिप जाती हैं सालों भर, 5 साल के लिए। तो मैं एक छोटा सा पहल और शुरुआत करना चाहता हूं इस पार्टी के माध्यम से। आगे जितने भी वर्क आ रहे हैं हमारे पंचायत में, मोहल्ले में, टोले में, उसको मैं जनता के सामने लाने का कष्ट करूंगा और आगे रहूंगा हमेशा। आने वाले समय में मुखिया चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो मैं अभी कर ही ना स्टार्ट ही किया हूँ। अभी इस पार्टी में मेरा आज जो मैं प्रोग्राम रख रहा हूँ इस पार्टी के माध्यम से आज 10 दिसंबर 22 को, तो अब इससे जितना मेरे को सहयोग मिलेगा मैं अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास करूँगा।
एक होता है ना कि हम विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, या मुखिया की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या एक एम होगा ना कि यहाँ तक जाना है? एम तो है कि विधायक तक जाऊं, और बहुत छोटे स्तर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। अपने गांव पंचायत से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, और लोगों का प्यार और मेरा काम रंग लाए, ये मैं उम्मीद रखता हूं। परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। राजन तिर्की मेरा नाम हुआ, सुंडील पंचायत से मैं हूं। रवि जी, पार्टी में आज लोग शामिल हो रहे हैं, पार्टी विकसित हो रहा है। 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव, आप लोगों की क्या तैयारी है? अब जिस तरह से राजनेता के पास 400 करोड़ निकल रहा, आप गरीब गुरबों की पार्टी है, कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाले समय में जो हम लोग का झारखंड बिरसा सेना पार्टी जनता के बीच में जो उभर के आ रही है, 2024 में हम लोगों का बढ़ चढ़ के और बहुत बढ़िया भूमिका के साथ हम लोग नज़र आएंगे। और जिस प्रकार हम लोगों के साथ युवा जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में ये सारे युवा बढ़ चढ़ के काम करने के लिए तत्पर हैं। और आगे जिस तरह से हम लोग और भी क्षेत्रों में जाएंगे, आज तो यहाँ शुरुआत है ज्वाइनिंग का भी हम लोगों का इस क्षेत्र में। चटकपुर सुंडील पंचायत आता है, और रातू प्रखंड में जितने भी गांव हैं, सारे गांवों में हम लोगों की बातचीत चल रही है। और हम लोग यहाँ से अभी बोकारो और धनबाद की तरफ भी कूच करने वाले हैं, लोगों के संपर्क में हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टियां भी हैं जहाँ से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, जो आने वाले समय में हम लोगों से जुड़ करके काम करना चाहते हैं। झारखंड में जो भ्रष्टाचार का स्तर दिखा, जिस तरह से 400 करोड़ मिल रहा है एक राज्यसभा सांसद के आवास में, कैसे देखते हैं? और आप उसको कैसे पार पाइएगा? एक तरफ धनबल होगा, एक तरफ आपका गरीब गुरुओं का पार्टी जो उनके हक और आवाज़ बनेगा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के झारखंड प्रदेश में इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, और हर एक आदमी उसमें संलिप्त है। और बड़े बड़े राजनेता भी अछूते नहीं रह रहे हैं इससे। और जहाँ तक जनबल की बात है, वहाँ धनबल भी फीका पड़ जाता है। आने वाले समय में अगर झारखंड बिरसा सेना अपने काम के दम पे जानी जाएगी, और मुझे लगता है कि जो जनबल है वो हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार है, और उसमें धनबल पीछे रह जाएगा। क्या एजेंडा होगा आप लोगों का, क्योंकि झारखंड में आपका नाम ही है बिरसा सेना। बिरसा ने जिस तरह का आंदोलन किया था आम लोगों को उठाने के लिए, न्याय के लिए, आपका क्या कुछ नया मोटिव लेके आए हैं? भगवान बिरसा मुंडा का जो नेतृत्व क्षमता था, और अपने प्रदेश का जो विकास का जो उनकी सोच थी, वो हम लोग के पूरे झारखंड प्रदेश में धरातल पे आज तक नहीं उतर पाया। और ये कहीं ना कहीं मतलब परस्त राजनीति जो चल रही है पूरे झारखंड प्रदेश में, सिर्फ अपना जेब भरने का, अपना विकास करने का। तो जब जनप्रतिनिधि अपना विकास छोड़ करके जब जनता का विकास और क्षेत्र का विकास की बात जब करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड प्रदेश विकास की ओर अग्रसर रहेगा। और हम लोग के ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसको हम लोग पीछे छोड़ पाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से देख रहे पार्टी में, चूँकि गरीब लोग तो वहीं गरीब ही रह जा रहे हैं, ठीक है, और अमीर लोग 400 करोड़ निकल जा रहा है। आप किस तरह से? यही तो सोचने की चीज़ है सर। जो पार्टियां लगातार कई वर्षों से राज किया, राज सिंहासन पर बैठ करके, अपने गद्दी पर बैठ करके अपने सुखों आराम से गड्डियाँ अपने बिस्तर पे, सुनने में भी आया था कि बिस्तर के नीचे से भी निकला है। तो हो सकता है कि लेटे लेटे पैसा सपना, और जिस तरीके से उन लोगों ने लूटने का काम किया है अपने राज्य को, झारखंड को और देश को, इसमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में ही हमारी लड़ाई जारी है, और आगे भी हम लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से आवाज़ उठाते रहेंगे, और इनके विरुद्ध हम लोग अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे।